This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk. हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो के चौथे और आखिरी पार्ट में आपका स्वागत है। तो खबरों की वजह से इंडोबेल इंसुलेशन के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर खबर आती हुई दिखी है। साथ ही मोनार्च सर्वेयर में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आ रही है। वहीं कार्डन रीच बिल्डर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी 33 करोड़ रुपए के ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। वहीं ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी ऑर्डर को लेकर ही खबर आ रही है। वहीं रिजल्ट की वजह से अतुल ऑटो के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यह शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से धमाकेदार रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बढ़िया है। वहीं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। वहीं अल्फ्रेड हर्बर्ट इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही गोल्डियम इंटरनेशनल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिल रहे हैं, तो इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन कल बन सकता है। साथ ही इंडो अमाइंस लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। और फिलाटेक्स इंडिया में भी कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही मुंजाल सोवा का शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं, गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है। साथ ही इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए, हालांकि रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही ओरिएंट बेवरेजेस में कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही टीना रबर एंड इंफ्रा में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया है। वहीं बीएसटी टिलर एंड ट्रैक्टर में कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट काफी दमदार नजर आ रहे हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही एच बी एल इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही इंफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहा है, लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। साथ ही एसएमएस फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। वहीं महानगर गैस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने से पहले ही शेयर में बड़ा एक्शन बन चुका है। वहीं गणेशा एको स्पेयर में भी कल कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही एके कैपिटल सर्विसेज के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए रही है, रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वहीं प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स में कल तेजी का माहौल बन सकता है क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी काफी बढ़िया है। साथ ही सोनी कन्वेयर बेल्टिंग को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, कल फिर से शेयर में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी धमाकेदार नजर आ रहे हैं। वहीं बीईएमएल लिमिटेड की ओर से मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 8% की गिरावट बनी है और कल भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं सेंचुरी इनका की ओर से भी फ्राइडे को मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफी बढ़िया रहे थे और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में तेजी बनी और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। साथ ही बेनारी अमन शुगर की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, धमाकेदार रिजल्ट यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं
और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर भागा है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। साथ ही स्टार सीमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव है। पर इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 3% की गिरावट बनी है। वहीं इथॉस लिमिटेड की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे थे, रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आते हुए दिखे थे, रिजल्ट फ्लैट रहे थे। वहीं जुबिलियंट फार्मोवा की ओर से भी मार्केट के दौरान ही फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 4% की गिरावट बनी है और आगे भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही गणेश हाउसिंग की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट काफ़ी खराब रहे थे। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही एमआरएफ की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट धमाकेदार रहे थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिली थी और दमदार रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 9% की तेजी देखने को मिली है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। साथ ही प्रिज्म जॉनसन की ओर से भी रिजल्ट ही आए थे और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के जा सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव है, लेकिन रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली है। साथ ही गुजरात पेट्रो सिंथेसिस की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा था और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कैंटेबल रिटेल इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। हालांकि रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 5% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही सीमेंस लिमिटेड की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव रहे थे और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 3% की आसपास की गिरावट देखने को मिली है और मेरे हिसाब से आगे के लिए आप इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। साथ ही सफायर फूड इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट कमजोर रहे थे। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर रहे थे। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं सैमंड मार्शल की ओर से मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट धमाकेदार रहे थे और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इस शेयर में 8% की बड़ी तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। वहीं सीईएससी लिमिटेड की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे थे और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट रहे थे। साथ ही क्रिप्स कॉटन की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा था और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जिन्हें एक्सलेस की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट कंपनी के काफ़ी बढ़िया रहे थे और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर भागा है और आगे के लिए भी आप पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। साथ ही ग्रैंडवेल नॉर्टन की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लैट रहे थे और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 2% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की ओर से भी फ्राइडे को मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट हैं। इनके अलावा प्रोक्टर गेम्बल हाइजीन हेल्थ केयर की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 160 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है और इसमें 50 रुपये पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। वहीं शिल्पा मेडिकेयर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे थे और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं गेटवे डिस्ट्रिक्ट की ओर से भी फ्राइडे को मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लेट रहे थे। साथ ही मगध शुगर एंड एनर्जी की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा था, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो फ्लेट परफॉर्मेंस है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट इस कंपनी के भी मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं इंस्प्री सॉल्यूशन की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा था और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रहे थे और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 5% की बड़ी तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है।